राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग जिस स्थान पर आए हैं इसको मधुवन बोलते हैं। मधुवन जो इसका इतिहास है, मधु नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसके एक पुत्र थे लवणासुर। जब त्रेता युग में राम जी ने सब जगह बांटा था, सारा हिस्सा बांटा था, चारों भाइयों को बांटा था, चारों दिशाओं में भेजा था, तो शत्रुघ्न जी को यहीं भेजा था मधुवन में कि तुम जाओ मधुवन में, वहाँ जाके तुम राज्य करना। तो जब मधुवन में आए थे तो उस समय लवणासुर जो राक्षस था, मधु नाम के जो राक्षस थे, उनके बेटे लवणासुर, उनका बहुत यहाँ पर प्रभाव था बहुत ज़्यादा। तो उनको उन्होंने मारा था लवणासुर को। और ये था लवणासुर का कि उसके पास एक धनुष हुआ करता था शिवजी जी का दिया हो, तो जब तक वो उसके पास रहेगा तब तक उसको कोई मार नहीं सकता। उसको ये वरदान भी था लवणासुर को। तो वो जहाँ कहीं भी जाता, चाहे शिकार खेलने जाता, महल में भी जब तक वो महल के अंदर रहता था तब तक ही उसके पास धनुष नहीं रहता था, बाकी सब जगह उसके पास धनुष रहता था महल से निकलते ही बाहर को। बस एक समय ऐसा होता था उसके पास धनुष नहीं रहता था, जब वो शिवजी जी की अपनी पूजा करने जाता था उस समय उसके पास धनुष नहीं रहता था। तो बहुत प्रकार से जो है शत्रुघ्न जी जो वहाँ के ऋषि मुनि थे, उन्होंने बोला आप हमें इस राक्षस से छुटकारा दिलाइए, लवणासुर से, इसने हमें बहुत दुखी करके रखा हुआ है। तो उन्होंने उन्हें तरीका बताया और ये भी बताया किसी प्रकार से मरेगा नहीं, केवल एक समय जब ये इसे मारा जा सकता है, जब ये अपने आराध्य देव की उपासना करने जाएगा उस समय इसके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं होता है। जब तक इसके हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र होगा इसे मार नहीं सकता है कोई, वो धनुष होगा। तो ये किसी भी प्रकार से धनुष लेने जाएगा आपको बीच में से उलझा कर, तो आप इसे धनुष लेने मत देना। तो वैसे तो राक्षस कुल का था लेकिन खून तो दौड़ ही रहा था क्षत्रियों का। तो जब शत्रुघ्न जी उसी समय इसके पास इसको ललकारते हैं युद्ध के लिए, जब ये पूजा के लिए जा रहा था, तो कहता अभी मैं पूजा के लिए जा रहा हूँ, जब वहाँ से पूजा करके लौटूंगा तब तुमसे युद्ध करूँगा। बोले नहीं अभी युद्ध करो, तुम किस प्रकार के तुम वीर हो, वीर नहीं हो तुम, काफ़ी कुछ इसे बोलते हैं। तो इसका खून खौल जाता है। तो जब ये कहता है कि मैं बिना उसके भी युद्ध कर सकता हूँ, तो जब ये युद्ध करने बैठता है बिना धनुष के, जो आशीर्वाद होता है शिवजी जी का, ये मारा जाता है। उसके बाद से फिर शत्रुघ्न जी जो है यहाँ पर राज्य करते हैं। तो इसीलिए इस वन का नाम मधुवन पड़ा है। और ये तो थी त्रेता युग की बात। सतयुग में जब स्वयंभू मनु, जिनके 2 पुत्र हुआ करते थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद जो थे उनके दो पत्नियां थी उत्तानपाद की। पहली पत्नी थी सुरुचि, दूसरी थी सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी थी, सुरुचि छोटी थी। तो सुनीति के पुत्र थे ध्रुव महाराज और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। तो जैसे बालकों का स्वभाव होता है अपने पिता की गोद में, माता की गोद में खेलने कूदने का, तो ऐसे ही एक बार राज सिंहासन पर उत्तानपाद बैठे हुए थे उत्तम को गोद में लेकर। तो ध्रुव जी आते हैं और ध्रुव जी भी जो है कि मेरा भाई उत्तम गोद में बैठा है, मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूंगा, इस करके वो गोद में बैठने ही जा रहा होता है कि पास में खड़ी हुई सुरुचि ध्रुव महाराज को रोक देती हैं। कहती हैं कि तुम इस लायक नहीं हो
क्यों लायक नहीं हो? क्योंकि तुमने जो है मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। क्योंकि उत्तानपाद जो हैं वो सुरुचि को बहुत प्रेम करते थे, सुनीति को प्रेम नहीं करते थे इतना। तो हमारे आचार्यजन बताते हैं कि जो भोगमयी व्यक्ति होता है वो जिसमें उसकी रुचि होती है उसको अधिक प्रेम करता है। जिस इंद्रिय में जिसकी उसकी रुचि होगी वो उधर ही को जाता है। जो नीति कहेगी उस तरफ को नहीं जाता है। जो नीति कहेंगे, शास्त्र कहेंगे, नियम पालन करेंगे, उसकी तरफ नहीं जाएगा। सुरुचि जो उसकी इंद्रियों को प्रियकर होगा, मन को प्रियकर होगा, उधर ही जाएगा। तो उत्तानपाद भी कुछ इसी प्रकार से थे, सुरुचि की तरफ अत्यधिक आकर्षित थे सुनीति की बजाय। तो वो जब उनकी सुनीति रानी रोकती है ध्रुव जी को, सुरुचि रोकती है जब ध्रुव जी को, तो उत्तानपाद सुरुचि के भय से ये नहीं कह पाते हैं सुरुचि को कि तुम इसे क्यों रोक रही हो, ये मेरा पुत्र है, इसे तुम गोद में बैठने दो। इस प्रकार से नहीं रोकते हैं और चुप रहते हैं। ये देखकर उत्तम जो वो होते हैं, ध्रुव महाराज होते हैं ना, बहुत बुरा लगता है कि मेरी माता ने मुझे ऐसे कहा कि तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जाके श्री हरि की उपासना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। तब तुम उनसे वरदान मांगना कि जब मेरी मृत्यु हो उसके बाद जो अगला जन्म हो वो मेरे गर्भ से हो। तो ये सुनकर ध्रुव महाराज जी को बहुत धक्का लगता है, क्योंकि क्षत्रिय वंश के तो हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है और वो इतना क्रोधित हो जाते हैं, इतना ज़्यादा क्रोध उनके अंदर उबलने लग जाता है कि गुस्से के मारे उनके होंठ भी फड़फड़ाने लगते हैं। अपनी माता के पास जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, केवल रोते हैं और गुस्सा हो रहे होते हैं। रोने से अधिक उन्हें गुस्सा आ रहा होता है। तो जब ध्रुव महाराज जी की ऐसी हालत देखती हैं तो आसपास की उनकी जो सखियाँ होती हैं बताती हैं कि ध्रुव महाराज जी को ऐसा ऐसा कहा गया। तो जो सुनीति होती है बहुत रोने लग जाती है, कहती है सत्य ही कहा है सुरुचि ने, जो तुम्हारी सौतेली माता ने, उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है कि तुमको उन्हीं भगवान के पास जाकर तपस्या करनी चाहिए। क्योंकि मेरे साथ तो राजा जो हैं वो दासी के समान भी व्यवहार नहीं करते हैं, तो तुमको श्री हरि की ही तपस्या करनी चाहिए एकमात्र। तो वो निकल जाते हैं वन में। 5 साल के बालक, 5 साल की उम्र होती है उस समय ध्रुव महाराज जी की, वो निकल जाते हैं वन की ओर तपस्या करने के लिए। तो जब तपस्या करने के लिए जाते हैं तो भगवान ये देखकर कि ध्रुव महाराज की उत्कंठा कितनी है, भगवान अपने भक्त को उनके पास भेजते हैं, नारद जी को। नारद जी को जब भेजते हैं तो नारद जी रास्ते में मिलते हैं। नारद जी कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो ध्रुव? तो बोले कि मैं जा रहा हूँ भगवान की तपस्या करने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे जो है अपने प्रपिता से भी बड़ा एक राज्य चाहिए, इतना बड़ा राज्य चाहिए जो कि आज तक किसी ने उस पर आसन सिंहासन ना जमाया हो, इतना बड़ा मुझे राज्य चाहिए। तो जब नारद जी सब सुनते हैं तो नारद जी कहते हैं अरे तुम बाल बुद्धि वाले बच्चे हो, अभी तो तुम्हारी बुद्धि बहुत बालक स्वरूप है, छोटे बच्चे हो। माता ने कह भी दिया तो क्या हो गया, माता ही तो है। पुत्र को यदि ऐसा कुछ कह भी दे तो इसने इतना गुस्सा होने वाली बात नहीं है। तुम थोड़ी देर खाओ पियो खेलो अपने दोस्तों के साथ, सब भूल जाओगे। तो काफ़ी प्रकार से ध्रुव महाराज जी को समझाते हैं, बोलते हैं अभी तुम छोटे हो, जब तुम यहाँ पर तो बहुत तुम्हें कष्ट होगा, जंगल में तुम जा रहे हो तपस्या करने के लिए, तो बड़े बड़े हिंसक प्राणी तुम्हें मिलेंगे, तुम खाओगे क्या, तुम एक राजा के पुत्र हो, तुम कहाँ रहोगे, कहाँ सोओगे, तुम जब बूढ़े हो जाओगे, वृद्ध हो जाओगे तब आना, तपस्या वगैरह करना तो वृद्धों का काम है, बच्चों का थोड़े ना काम है। तुम खेलो कूदो, खेल खेल में तुम ये सब बातें भूल जाओगे। तो ध्रुव महाराज नारद जी को ये कहते हैं कि यदि आपको मेरे को वो मार्ग बताना है जिस मार्ग पर चलकर मैं भगवान तक जा सकूं, तो आप मुझे बताइए, अन्यथा आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी मेरे चित्त पर मेरी माता ने जो मुझे बहुत दुख पहुंचाया है उसके शब्द अभी मेरे चित्त पर अच्छी तरह से चुभे हुए हैं और मैं उनके बाणों से बहुत ज़्यादा विदा हुआ हूँ। इसलिए अभी ये सब मुझे बातें आपकी समझ नहीं आएंगी, तो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, अगर कोई उपाय है तो बताइए। तो ये देखकर नारद जी कि उसका कितना दृढ़ संकल्प है इतने छोटे से बालक का, नारद जी कहते हैं अच्छा तुम जाओ पश्चिम दिशा की ओर, वहाँ तुम्हें एक वन मिलेगा जिसका नाम है मधुवन। वहाँ पास में यमुना जी बहती हैं, तुम उसमें स्नान करना और वहाँ जाकर तुम तपस्या करना भगवान की।
और फिर उन्हें हर प्रकार का नियम बताते हैं कि तुम मिट्टी से एक प्रतिमा बनाना, जो भी तुम्हें जंगल में फल फूल आसानी से सुलभ उपलब्ध हो जाएं, उनसे उनकी पूजा करना और भगवान का ध्यान करना। और मैं तुम्हें एक 12 अक्षर मंत्र बताता हूँ, जिस मंत्र के प्रभाव से यदि तुम इसे जपते हो 7 दिन 7 रात लगातार, तो तुम जो आसमान में चरने वाले, जो आसमान में चलते हैं, जो गंधर्व आदि जो देवता लोग हैं, तुम उनका दर्शन कर सकते हो। ये तुम्हें दृष्टि प्राप्त हो जाएगी और तुम्हें इसी मंत्र से भगवान भी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। तो ध्रुव महाराज जी को मंत्र मिलता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र मिलता है 12 अक्षर मंत्र। और ध्रुव महाराज जी मधुवन में आते हैं, एक ऊंचे से स्थान पर बैठकर, वहाँ पर बैठकर मिट्टी से प्रतिमा बनाते हैं भगवान नारायण की, और फिर यहाँ तपस्या करने लगते हैं। जहाँ भी हमने दर्शन किए ना, बीच में तो भगवान विष्णु थे चतुर्भुज रूप में, साइड में ध्रुव महाराज जी थे और उस तरफ नारद जी थे। नारद जी के कारण भगवान के दर्शन होते हैं, इसलिए उन्हें दिखाया गया है कि नारद जी के कारण भगवान के दर्शन हुए ध्रुव जी को। तो ध्रुव जी इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हैं 7 दिन 7 रात। और जब वो मंत्र कर रहे होते हैं तो 6 महीने उन्हें तपस्या करते करते हो जाता है। धीरे धीरे करके वो अपने आहार पर काबू पाते हैं। नारद जी एक बात और बोलते हैं कि तुमको अपने आहार पर भी संयम रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके वो पहले खाना पीना छोड़ते हैं, फिर फल फूल छोड़ देते हैं, फिर क्या कहते हैं, जल छोड़ देते हैं, जल पीकर रहते होते हैं, फिर जल भी छोड़ देते हैं, फिर केवल हवा के ऊपर ही जो है अपना जीवन बिता रहे होते हैं, फिर हवा भी छोड़ देते होते हैं। एक समय ऐसे आता है कि हवा छोड़कर वो तपस्या करने लगते हैं, नहीं, सांसों को रोक कर तपस्या करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जब वो सांसों को रोक कर तपस्या कर रहे होते हैं, तो जो स्वर्ग के जो देवी देवता होते हैं उनकी सांसें भी रुकने लग जाती हैं। ये इतनी कठोर तपस्या कौन कर रहा है? ये ज़रूर हमारा स्वर्ग हड़पने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहा होगा ध्रुव, क्योंकि इसके चित्त पे तो इच्छा थी कि ये बड़ा राज्य प्राप्त करे, तो ये हमारा स्वर्ग हड़पने के लिए कर रहा होगा। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के पास लेकर जाते हैं और भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारा स्वर्ग हड़पने के लिए तुम्हारा जो है वो तपस्या नहीं कर रहा है, वो तपस्या कर रहा है मेरे दर्शनों के लिए। तो मैं जाता हूँ ध्रुव को दर्शन देकर आता हूँ। तो भगवान ये तो कहकर निकले थे कि मैं ध्रुव को दर्शन देने जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते पे आते आते भगवान का हृदय चित्त, उनकी बातें बदल जाती हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं दर्शन देकर नहीं आ रहा हूँ, मैं ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूँ। क्योंकि इतने छोटे से बालक ने इतनी दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ और इतनी कठोर तपस्या की मेरे लिए। तो जब ध्रुव महाराज जी के पास भगवान प्रकट होते हैं तो ध्रुव महाराज जी इतने ज़्यादा लीन होते हैं ध्यान में कि भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं और ध्रुव कहकर बुलाते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता है। तो भगवान क्या करते हैं, उनके चित्त पर जो छवि विराजमान थी उस छवि को खींच लेते हैं, यानी हटा देते हैं उनके ध्यान से। और जैसे ही हटाते हैं ध्रुव महाराज जी अपनी आंखें खोलते हैं हड़बड़ा कर, और वही जो छवि वो हृदय में दर्शन कर रहे थे, उस जो भाव में दर्शन होता है वो साक्षात देखने लग जाते हैं। तो इससे ये भी होता है कि जब हम साधन भक्ति करते हैं तो साधन भक्ति करते करते जब हम सौभाग्यवशतः भाव भक्ति पर पहुंचते हैं, हमें भाव भक्ति की प्राप्ति होती है, तो उस समय हमें चित्त में कभी कभी भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं, लीला का दर्शन होने लग जाता है। तो जिस लीला का, जिस उसका दर्शन हो रहा होता है, वही चीज़ जो होती है प्रेम भक्ति में हमें नज़र आती है। अभी हम भगवान का दर्शन करते हैं तो किसी भी विग्रह को हम अपने मन में स्थापित कर लेते हैं कि भगवान ऐसे दिखते होंगे, लेकिन उससे कहीं हटकर हैं भगवान। हमने स्थापित किया हुआ है कि हाँ, अभी हम इस मंदिर में गए तो भगवान ऐसे दिख रहे हैं, इधर गए तो ऐसे दिख रहे हैं। तो उसमें सब में अलग अलग होता है, फ़ोटो में अलग दिखते हैं भगवान, विग्रहों में अलग दिखते हैं भगवान, लेकिन भगवान का तो एक ही होगा ना, नाक आँख सब एक ही जैसे होंगे। तो वो जब हम भाव भक्ति में कभी कभी भगवान की कृपा से जो छवि का दर्शन कर लेते हैं, वही छवि हमें दिखती है प्रेमा भक्ति में। तो ध्रुव महाराज जी को जब भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं, दर्शन देते हैं, तो ध्रुव महाराज जी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि 5 साल के बालक हैं, इतना ज्ञान नहीं उन्हें। ध्रुव महाराज समझ ही नहीं पाते मैं इनको स्तुति कैसे करूं। तो भगवान अंतर्यामी समझ जाते हैं। तो भगवान जब 4 भुजा में दर्शन दे रहे होते हैं तो एक हाथ में उनके शंख होता है, उस शंख को उनके कपोलों से छुआ देते हैं ध्रुव महाराज जी के। तो जैसे ही कपोल से शंख छूता है तो ध्रुव महाराज जी की बहुत सारी स्तुतियाँ निकलने लग जाती हैं और बहुत सारी स्तुतियाँ भगवान की करते हैं। उसमें से एक श्लोक है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जिसमें ध्रुव महाराज जी कहते हैं, प्रभु आपको तपस्या के बल पर नहीं प्राप्त किया जा सकता,
मैंने तपस्या की, ये बता रहे हैं ध्रुव महाराज जी कि मैंने इतनी कठोर तपस्या की है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको तपस्या के बल पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। आपने फिर भी मुझे दर्शन दे दिए, ये आपकी अहेतु की कृपा है, लेकिन आपको प्राप्त नहीं किया जा सकता तपस्या के बल पर। तो काफ़ी सारी स्तुति करने के बाद वो भगवान कहते हैं कि चलो ध्रुव वर मांगो। तो बोलते प्रभु वरम ना याचे, आपके दर्शन हो गया, मुझे किसी प्रकार के वर की याचना नहीं है, अब मैं कोई वर नहीं चाहता हूँ। तो भगवान कहते कि ध्रुव तुम भूल रहे हो, तुमने जिस उद्देश्य के लिए मेरी तपस्या की थी, जो तुमने अपने हृदय में जो बात नारद जी को बताई थी, वो सब बात मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ, सब चीज़ जानता हूँ। तो ये सोच कर ध्रुव महाराज जी कि भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूँ। ध्रुव महाराज जी को बहुत लज्जा आती है कि भगवान को मैंने किस उद्देश्य से प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या की, भगवान को बात मालूम है। तो ध्रुव महाराज बड़े दुखी हो जाते हैं। भगवान कहते तुम चिंता मत करो, देखो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुमको अपने पितामह से भी बड़ा राज्य प्राप्त होगा, ध्रुव लोक। तुम यहाँ पर तो राज्य करोगे ही करोगे 36,000 वर्ष तक। यहाँ पर राज्य करने के बाद तुम ध्रुव लोक को जाओगे, जो नित्य है, वैकुंठ लोक में ही है, एक ध्रुव लोक नाम का लोक है। तुम वहाँ पर जाकर जो है आजीवन भर राज करोगे। और वो ध्रुव लोक, उसके सारे तारे नक्षत्र उसकी परिक्रमा करते हैं, ऐसा वैसा नहीं है वो। तो जब भगवान तो चले जाते हैं दर्शन देकर, अब ध्रुव महाराज जी इसी वन में एक कोने पर बैठ जाते हैं और बड़े उदास होकर ये सोचते हैं कि अहो, जिन भगवान को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता था, ना किसी यज्ञ के द्वारा, ना तप के द्वारा, किसी भी प्रकार से, बड़े बड़े ज्ञानी तक भी उनकी छवि देखने के लिए इतना तरसते हैं, उन भगवान को मैंने मात्र केवल 6 महीने में उनके दर्शन कर लिए, उनको प्राप्त कर लिया। लेकिन तो भी मैंने उनसे मांगा क्या, मेरा तो ठीक वही हाल रहा कि मुझे मिल रही थी चिंतामणि, लेकिन मैंने कांच ढूंढ निकाला, मैंने कांच को मांग लिया। तो मेरा तो बिल्कुल यही हाल रहा। तो ये सोचकर ध्रुव महाराज जी बहुत दुखी होते हैं, और दुखी होते होते उसी बेमन से इस यहाँ पर प्रश्न भी पूछते हैं कि ध्रुव महाराज जी ने तो दर्शन किया, फिर वो इतने दुखी क्यों हो गए, मधुवन में ऐसे क्यों बैठ गए उदास मन से। तो बताते हैं इसका कारण कि ध्रुव महाराज जी के मन में ये चल रहा था कि मुझे तो चिंतामणि मिल रही थी, लेकिन मैंने कांच पर हाथ रख दिया, मैंने तो कांच मांग लिया। दोनों एक जैसे ही थे, तो मैं भगवान की माया द्वारा ठग लिया गया। तो ध्रुव महाराज जी इसी उदास मन से अपने महल जाते हैं, और राजा उत्तानपाद को पहले ही नारद जी बता देते हैं कि तुम्हारा पुत्र आने वाला है भगवान का दर्शन करके, और पूरे राज्य में बात फैल जाती है। तो उत्तानपाद जी को बहुत दुख होता है। तो यहाँ पर हमारे आचार्यजन बताते हैं कि जो भगवान की भक्ति में लगता है, उसका हर कोई सम्मान करता है, हर कोई उसका सम्मान करता है। और नारद जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे बताए हुए शिष्य को आज जो है भगवान की प्राप्ति हो गई। क्योंकि गुरु को बहुत प्रसन्नता होती है अगर उनका कोई शिष्य जो है भगवत पथ की ओर सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ जाता है, तो ये सबसे बड़ी प्रसन्नता गुरु के जीवन की होती है। तो इस प्रकार से उत्तानपाद जी के यहाँ ध्रुव महाराज आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, और फिर ध्रुव महाराज जी वहाँ पर 36,000 वर्ष तक राज करते हैं, और फिर ध्रुव लोक को चले जाते हैं। ध्रुव लोक को जाते समय मृत्यु देवता उनके सामने प्रकट होते हैं। मृत्यु देव कहते हैं कि ये तो इस संसार का नियम है कि कोई मरे बगैर जो है, शरीर छोड़े बगैर जा नहीं सकता है, तो आपको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको हाथ नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि आपने भगवान की तपस्या की है, आपके ऊपर भगवान का कृपा आशीर्वाद है। तो आप मेरे सर पर पैर रखकर आप उस विमान पर बैठ जाइए। तो ये कहा गया है ध्रुव महाराज जी के लिए कि ध्रुव महाराज जी मृत्यु के सर पर पांव रखकर ध्रुव लोक को उन्होंने गमन किया था। इसलिए इसको ध्रुव टीला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ध्रुव जी ने इस ऊंचे टीले के ऊपर बैठकर तपस्या की थी, और भगवान ने इसी जगह पर ध्रुव जी को दर्शन किया था। यहाँ पर एक कुंड भी है, कहीं आसपास सरोवर है जहाँ पर ध्रुव महाराज जी ने स्नान किया था। यमुना जी का ही जल उसमें बहता है। क्यों कहा जाता है, यदि वहाँ कोई स्नान कर लेता है एक बार, या कोई वहाँ पर दान दे देता है, तो निश्चित रूप से, ये बोला गया बार बार कि निश्चित रूप से अवश्यंभावी उस व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।